क्या आपने कभी नदी, समुद्र या झील के ऊपर से गुजरते हुए यह सोचा है कि आपके नीचे बहता हुआ पानी और आपके ऊपर चलता हुआ यह भारी भरकम पुल आखिर टिका कैसे रहता है? हजारों टन वजन, सैकड़ों गाड़ियां, तेज हवाएं और नीचे बहता पानी, फिर भी पुल मजबूती से खड़ा रहता है। आखिर यह मुमकिन कैसे होता है? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि पानी के ऊपर पुल कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और इंजीनियर उन्हें कैसे हल करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में रुचि रखते हैं या फिर बस दुनिया की अद्भुत चीजों को जानना पसंद करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इंसान हमेशा से ही एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करता आया है, लेकिन जब रास्ते में नदी या समुद्र आ जाए तो यात्रा मुश्किल हो जाती है। पुराने समय में लोग नावों का इस्तेमाल करते थे। कभी कभी लकड़ी के अस्थायी पुल बना लिए जाते थे जो ज्यादा दिन नहीं चलते थे। बारिश या बाढ़ आते ही वे टूट जाते थे। जैसे जैसे शहर बढ़े, व्यापार बढ़ा और लोगों की आवाजाही तेज हुई, वैसे वैसे मजबूत और स्थायी पुलों की जरूरत भी बढ़ती गई। आज पुल सिर्फ रास्ता नहीं होते, बल्कि वे किसी देश की तरक्की की पहचान बन चुके हैं। बड़े बड़े समुद्री पुल, लंबे नदी पुल और विशाल केबल ब्रिज यह दिखाते हैं कि इंसान ने प्रकृति को समझकर उसके साथ काम करना सीख लिया है। लेकिन पानी के ऊपर पुल बनाना जमीन पर पुल बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। जमीन पर तो मजबूत मिट्टी मिल जाती है, लेकिन पानी के नीचे मिट्टी नरम होती है। कहीं तेज बहाव होता है, कहीं गहराई बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा लहरें, ज्वार भाटा, तूफान और मौसम भी बड़ी चुनौती बनते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है नींव की। किसी भी इमारत की तरह पुल की मजबूती उसकी नींव पर ही निर्भर करती है। अगर नींव कमजोर हो तो पुल ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। तो सवाल यह उठता है, जब नीचे पानी ही पानी है तब नींव बनाई कैसे जाती है? पानी के ऊपर पुल बनाना सीमेंट और लोहे का काम शुरू करने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। असल में पुल की सफलता का सबसे बड़ा राज उसकी प्लानिंग और सर्वे में छिपा होता है। अगर यहाँ जरा सी भी गलती हो जाए तो आगे चलकर पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। सबसे पहले इंजीनियर यह तय करते हैं कि पुल किस जगह बनाया जाएगा। इसे साइट सिलेक्शन कहते हैं। इसके लिए देखा जाता है कि नदी या समुद्र की चौड़ाई कितनी है, पानी की गहराई क्या है और आसपास की जमीन कितनी मजबूत है। साथ ही यह भी जांचा जाता है कि वहां से रोज कितने लोग या गाड़ियां गुजरेंगी, ताकि पुल की कैपेसिटी उसी हिसाब से डिजाइन की जा सके। इसके बाद आता है वाटर फ्लो एनालिसिस। इंजीनियर यह समझने की कोशिश करते हैं कि पानी कितनी तेजी से बहता है। बारिश के मौसम में पानी का लेवल कितना बढ़ सकता है, क्या वहां बाढ़ आने का खतरा है, नदी का बहाव सीधा है या घूमता हुआ। इन सभी सवालों के जवाब बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि तेज बहाव पुल की नींव पर जबरदस्त दबाव डालता है। अब सबसे अहम स्टेप सॉइल टेस्टिंग, यानी पानी के नीचे की मिट्टी की जांच। पानी के ऊपर से देखने पर सब कुछ एक सा लगता है, लेकिन नीचे की मिट्टी बहुत अलग अलग हो सकती है। कहीं कीचड़, कहीं रेत तो कहीं चट्टान। इंजीनियर स्पेशल मशीन्स और ड्रिलिंग इक्विपमेंट की मदद से पानी के नीचे तक गड्ढे बनाते हैं और मिट्टी के सैंपल बाहर निकालते हैं। इन सैंपल्स को लैब में भेजा जाता है, जहां यह जांचा जाता है कि मिट्टी कितनी मजबूत है, कितना वजन सह सकती है और पानी के संपर्क में आने पर उसका बिहेवियर कैसा रहता है। इसी के आधार पर तय होता है कि किस तरह की फाउंडेशन इस्तेमाल की जाएगी, पाइल फाउंडेशन, काइसन फाउंडेशन या कोई और तरीका। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल स्टडी भी की जाती है। देखा जाता है कि पुल बनने से मछलियों, जल जीवों और आसपास के पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। आज के समय में बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के कोई भी बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकता। जब सारी जानकारी इकट्ठा हो जाती है तब इंजीनियर पुल का डिजाइन और ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। इसमें यह तय होता है कि पुल कितना लंबा होगा, कितने पिलर्स होंगे, उनकी दूरी क्या होगी और कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जब तक एक ईंट भी नहीं रखी जाती तब तक महीनों की प्लानिंग और रिसर्च हो चुकी होती है। जब प्लानिंग और सॉइल टेस्टिंग पूरी हो जाती है तब सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है, पानी के अंदर पुल की नींव बनाना। क्योंकि याद रखिए, अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो ऊपर बना हुआ पूरा पुल खतरे में पड़ सकता है। सबसे पहले इंजीनियर यह तय करते हैं कि किस तरह की फाउंडेशन इस जगह के लिए सही रहेगी। यह पूरी तरह पानी की गहराई, मिट्टी की मजबूती और बहाव की रफ्तार पर निर्भर करता है।
पानी में नींव बनाने के 3 सबसे आम और भरोसेमंद तरीके होते हैं: कॉफर डैम, पाइल फाउंडेशन और कैसॉन फाउंडेशन। कॉफर डैम एक तरह की अस्थायी दीवार होती है जो पानी के बीच एक घेरा बनाकर खड़ी की जाती है। इस घेरे के अंदर से पानी बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे वहां सूखी जमीन जैसी स्थिति बन जाती है। जब अंदर से पानी निकाल दिया जाता है तो मजदूर और मशीनें आराम से काम कर पाती हैं। कॉफर डैम आमतौर पर स्टील शीट्स से बनाया जाता है, जिन्हें पानी के अंदर गहराई तक गाड़ा जाता है। इसके बाद पंप्स की मदद से अंदर का पानी बाहर निकाल दिया जाता है। यह तरीका वहां ज्यादा इस्तेमाल होता है जहां पानी बहुत गहरा न हो और बहाव ज्यादा तेज न हो। जब नीचे की मिट्टी बहुत नरम होती है और सीधे नींव बनाना संभव नहीं होता, तब पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पाइल्स लंबे लंबे मजबूत खंभे होते हैं जो स्टील या कंक्रीट के बने होते हैं। इन पाइल्स को भारी मशीनों की मदद से पानी के अंदर जमीन में बहुत गहराई तक ठोका जाता है, जब तक वे मजबूत परत या चट्टान तक न पहुंच जाए। इसके बाद इन पाइल्स के ऊपर कंक्रीट डालकर एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, जिस पर पुल के पिलर्स बनाए जाते हैं। जब पानी बहुत गहरा हो, जैसे समुद्र या चौड़ी नदियां, तब कैसन फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसन एक बड़े होलो बॉक्स की तरह होता है जिसे पानी में उतारा जाता है। इसके अंदर से मिट्टी निकाली जाती है, जिससे यह धीरे धीरे अपने वजन से नीचे बैठता चला जाता है। जब कैसन सही गहराई तक पहुंच जाता है, तब इसे कंक्रीट से भर दिया जाता है। यह तरीका बेहद मजबूत होता है और बड़े समुद्री पुलों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों तरीकों का एक ही मकसद होता है: पानी के नीचे एक ऐसी नींव बनाना जो सालों तक पुल का वजन सह सके। जब पानी के नीचे पुल की मजबूत नींव तैयार हो जाती है, तब अगला बड़ा चरण शुरू होता है: पियर और पिलर्स बनाना। यही वो हिस्से होते हैं जो पानी के ऊपर दिखाई देते हैं और पूरे पुल का वजन संभालते हैं। पियर दरअसल पुल के नीचे खड़े होने वाले बड़े बड़े खंभे होते हैं जो नींव से लेकर पुल के डेक तक जुड़े रहते हैं। फाउंडेशन बनने के बाद इंजीनियर उसी के ऊपर धीरे धीरे कंक्रीट और स्टील की मदद से पियर्स को ऊपर की ओर बनाते हैं। यह काम अक्सर पानी के अंदर से शुरू होकर पानी की सतह से ऊपर तक किया जाता है। जैसे जैसे पियर ऊंचा होता जाता है, उसके चारों तरफ टेम्परेरी प्लेटफॉर्म्स और स्कैफोल्डिंग लगाई जाती है ताकि मजदूर सुरक्षित तरीके से काम कर सकें। पियर्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे पानी के तेज बहाव को काट सकें। इसी वजह से आपने देखा होगा कि नदी के बीच खड़े पिलर्स अक्सर आगे से नुकीले या गोल आकार के होते हैं। इससे पानी का दबाव कम हो जाता है और इरोजन का खतरा घटता है। जब पियर अपनी पूरी ऊंचाई तक बन जाता है तो उसके ऊपर पियर कैप बनाया जाता है। पियर कैप एक मोटी कंक्रीट स्लैब होती है जो ऊपर बनने वाले पुल के ढांचे का वजन बराबर तरीके से पियर तक पहुंचाती है। यह पूरा सिस्टम वेट डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत पर काम करता है। अब बारी आती है पुल के ऊपर वाले हिस्से की, जिसे सुपरस्ट्रक्चर कहा जाता है। इसी हिस्से पर गाड़ियां, ट्रेन या लोग चलते हैं। सुपर स्ट्रक्चर में बीम्स, गर्डर्स और स्लैब्स का इस्तेमाल होता है। कुछ पुल स्टील गर्डर्स से बनाए जाते हैं, जबकि कई पुलों में प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम्स का उपयोग होता है। भारी क्रेन्स की मदद से इन बीम्स को एक पियर से दूसरे पियर तक रखा जाता है। इसके बाद इनके ऊपर कंक्रीट डाला जाता है, जिससे एक मजबूत रोड डेक तैयार हो जाता है। यही डेक पुल का वो हिस्सा होता है जिस पर हम सफर करते हैं। पुल बनाते समय एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए जाते हैं ताकि गर्मी और सर्दी के कारण होने वाले फैलाव और सिकुड़न से पुल को नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा रेलिंग्स, बैरियर्स और ड्रेनेज सिस्टम भी इसी चरण में लगाए जाते हैं। जब पूरा ढांचा तैयार हो जाता है तो पुल देखने में जितना सुंदर लगता है, उसके पीछे उतनी ही जटिल इंजीनियरिंग छिपी होती है। जब पुल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है, तब भी उसे आम लोगों के लिए तुरंत खोल नहीं दिया जाता। सबसे पहले किया जाता है टेस्टिंग और इंस्पेक्शन। इंजीनियर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पुल हर हालात में सुरक्षित है। इसके लिए पुल पर तय सीमा से ज्यादा वजन रखा जाता है। भारी ट्रकों को खड़ा किया जाता है और देखा जाता है कि पुल कितना झुकता है और वापस अपनी जगह पर आता है या नहीं। इसे लोड टेस्टिंग कहा जाता है। इसके अलावा वाइब्रेशन टेस्ट, विंड टेस्ट और स्ट्रक्चरल चेक्स भी किए जाते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की दुर्घटना न हो।
सिर्फ मजबूती ही नहीं बल्कि सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी होती है। इसीलिए पुल पर रेलिंग्स, क्रैश बैरियर्स, प्रॉपर लाइटिंग और ड्रेनेज सिस्टम की जांच की जाती है। अगर पानी जमा होने लगे तो वह पुल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए पानी निकासी का सही इंतजाम होना बहुत जरूरी होता है। जब सभी रिपोर्ट सही आ जाती हैं, तभी पुल को जनता के लिए खोलने की अनुमति मिलती है। आज दुनिया में पानी के ऊपर बने कई पुल इंजीनियरिंग के चमत्कार माने जाते हैं। समुद्र के ऊपर बने लंबे ब्रिजेस, चौड़ी नदियों को जोड़ने वाले विशाल पुल और केबल से लटके सस्पेंशन ब्रिजेस, ये सब दिखाते हैं कि आधुनिक तकनीक कितनी आगे बढ़ चुकी है। भारत में भी कई ऐसे पुल हैं जिन्होंने सफर को आसान बना दिया है और दूर दराज के इलाकों को जोड़ दिया है। भविष्य में पुल निर्माण और भी ज्यादा एडवांस्ड होने वाला है। अब स्मार्ट ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं जिनमें सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स लगातार पुल की हालत पर नजर रखते हैं और अगर कहीं क्रैक, वाइब्रेशन या वीकनेस दिखे तो तुरंत वार्निंग दे देते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि पुल बनाने से प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचे। आज जब आप किसी नदी या समुद्र के ऊपर बने पुल से गुजरते हैं तो शायद आपको एहसास भी नहीं होता कि उसके नीचे कितनी गहरी प्लानिंग, मेहनत और तकनीक छिपी हुई है। महीनों नहीं बल्कि कई सालों की मेहनत से एक पुल तैयार होता है। सैकड़ों इंजीनियर, हजारों मजदूर और अनगिनत मशीनें मिलकर इस काम को संभव बनाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आज आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और दुनिया की दिलचस्प चीज़ों के बारे में ऐसे ही आसान भाषा में वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।